सिल रहेगा उमर बशीर का भी। आगाज करेंगे तारीखी पेशी से। जी हां, पाकिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम हो गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने JIT के रूबरू पेश होकर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करा दिया। नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस से निकले तो मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर रुफका ने नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। वजीर आजम बगैर प्रोटोकॉल के जुडिशल अकेडमी पहुंचे। इसहाक डार, शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज और दूसरे रुफका वजीर आजम के हमरा जुडिशल अकेडमी के गेट तक आए। नवाज शरीफ मुतल्लका रिकॉर्ड और दस्तावेजात भी साथ लाए। वजीर आजम को तकरीबन 3 घंटे तक मुश्तरका तहकीकाती टीम के सवालात का सामना रहा। तारीख रकम हो गई। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार मुंतखब वजीर आजम किसी तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हुए। वजीर आजम पेशी के लिए PM हाउस से निकले तो मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर रुफका ने रुखसत किया। वजीर आजम 11 बजे जुडिशल अकेडमी पहुंचे तो उनके साथ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की कोई गाड़ी ना आई। वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर आला शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज, आसिफ किरमानी और दूसरे रुफका वजीर आजम के हमरा जुडिशल अकेडमी के गेट तक आए। वजीर आजम ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया और तरह जुडिशल अकेडमी में दाखिल हुए। वजीर आजम अपने साथ चंद फाइलें और जरूरी दस्तावेजात भी लाए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 3 घंटे वजीर आजम से पूछगछ की। तफ्तीश के बाद वजीर आजम ने जुडिशल अकेडमी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की। JIT में पेशी और तहकीकात पर वजीर आजम नवाज शरीफ खासे पुरएतमाद दिखाई दिए। वजीर आजम कहते हैं कि तमाम असासों की तफसीलात JIT को दे दी। इनकी बालादस्ती के लिए पाई पाई का हिसाब दे चुके हैं। कोई करप्शन साबित नहीं कर सकता। कठपुतलियों के खेल नाकाम रहेंगे। मखसूस एजेंडा चलाने वाली फैक्ट्रियां बंद न हुई तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगले साल 20 करोड़ आवाम की JIT बैठने वाली है, वहां भी सुरखरू रहेंगे। वजीर आजम मीडिया में दिल खोल कर बोले, मुखालफीन को ललकारा। कहते हैं कि अपनी पैदाइश से पहले और आने वाली नस्लों तक का हिसाब दे दिया। क्या किसी और का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ है? कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? वजीर आजम बोले कि मुखालफीन जितने मर्जी इल्जाम लगा लें, नाकाम और नामुराद रहेंगे। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। वजीर आजम ने कहा कि सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए JIT में पेश हुए असासों की तमाम तफसीलात और दस्तावेजात JIT को दे दी, सुरखरू होंगे। ना कभी पहले हमारे दामन पर किसी जरा बराबर करप्शन का दाग पाया गया और इंशाअल्लाह ताला ना अब ऐसा होगा। वजीर आजम का कहना था कि असल JIT तो अवाम की लगने वाली है, जिसमें पेशी की फिक्र है। उम्मीद है अवाम की JIT 2018 में भी नून लीग के हक में फैसला देगी। और यहाँ और बड़ी खबर यह है कि इतवार को होगा सबसे बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान और भारत में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टाकरा होगा। भारत चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को बासानी शिकस्त दी है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 265 रन का टारगेट हंसते खेलते हासिल किया। रोहित शर्मा ने शानदार सेंचुरी बनाई। विराट कोहली ने 96 रन बनाए, नॉट आउट रहे। और अब पाकिस्तान और भारत की टीम इतवार को लंदन ओवल में फाइनल खेलेंगी। भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जिसके बाद भारत भी अब फाइनल में पहुंच गया है और इतवार को भारत और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल का मुकाबला होगा। बड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान और इतवार को पाकिस्तान और भारत में अब फाइनल में टाकरा होगा, क्योंकि आज बासानी भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला फाइनल, वो टाइटल जो कभी नहीं मिला। ग्रीन शर्ट सरदोड़ की बाजी लगाएंगे पहली बार।
चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए 18 जून फादर्स डे, शायद रिश्ते समझाने का दिन होगा भारत को। शायद यह वो दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा। भारत हर महाज पर भागता नजर आया है। क्रिकेट के भी महाज में हमेशा पैसों की लालच में पाकिस्तान से ना खेलने की जिद करता रहा है, मगर ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से कैसे भाग सकता है। ऐसे में पाकिस्तान भी भरपूर फॉर्म में नजर आ रहा है। जवान खेलने के लिए हमेशा से तैयार थे, हैं और रहेंगे, और 18 जून को यह फैसला बआसानी हो भी जाएगा। फाइनल टाकरे से मुतालिक आपको मजीद अपडेट भी करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और फिर से क्यों ना चलें जुडिशियल एकेडमी, जिसकी आमद पर वजीर आजम नवाज शरीफ हशाश बशात नजर आए। कारकुनान के नारों का जवाब मुस्कुराते हुए हाथ हिला कर दिया, लेकिन 3 घंटे बाद जब वापसी हुई तो चेहरे पर संजीदगी सजाए रखी। वजीर आजम हाउस में नून लीग के इजलास में भी हुकूमती रहनुमाओं के चेहरे कुछ बुझे बुझे दिखाई दिए। हशाश बशाश तबीयत, खुशगवार मूड। वजीर आजम जुडिशियल एकेडमी पहुंचे तो बड़े मुतमईन नजर आए। हम तुम्हारे साथ हैं। कारकुनान ने नारे लगाए तो मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर जवाब दिया। गर्मी का असर या JIT के तंदोतेज सवालात। वजीर आजम जुडिशियल एकेडमी से बाहर आए तो चेहरे पर संजीदगी तारी। मीडिया से गुफ्तगू के लिए डाइस पर आए तो लिखी लिखाई तकरीर मिली, जिसे पढ़कर सुना दिया। तहरीरी बयान खत्म हुआ तो वजीर आजम सहाफियों के सवालात का जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। वजीर आजम हाउस पहुंचकर वजीर आजम ने अहम बैठक सजाई तो ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, साद रफीक के चेहरे परेशान नजर आए। इजलास में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वजीर खजाना इसाक डार और दीगर भी बुझे बुझे दिखाई दिए। JIT में वजीर आजम से क्या सवालात हुए, क्या जवाब दिए, किस बात पर इसरार हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आने लगी। वजीर आजम ने JIT अरकान से कहा निशानदेही की जाए कि क्या करप्शन की और कहां किकबैक्स लें, तमाम सवालात आज ही कर लें। उधर नून लीग के इजलास में वजीर आजम का कहना था कि अपने खिलाफ माइंडसेट का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। नून लीग की वजीर आजम हाउस में अहम बैठक। सराय के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं का तमाद में लिया। शुरका को वजीर आजम ने बताया कि JIT के तमाम सवालों के जवाब दिए। वजीर आजम ने JIT अरकान से कहा कि बताएं कभी कमीशन लिया हो या कभी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया हो। वजारत उज़्मा के बारे में जो सवाल करना है करें, चाहता हूँ आज ही तमाम सवालात कर लिए जाएं। सराय का कहना है कि JIT अरकान ने वजीर आजम से कहा कि वही सवाल कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए। शुरका इजलास ने वजीर आजम को अपने तहफ्फुज़ात बताते हुए कहा कि एक माइंड सेट आपके खिलाफ है। इस पर वजीर आजम बोले कि ऐसे माइंड सेट का पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला करेंगे। ज़मीर मुतमईन है कि कोई करप्शन नहीं की। सराय ने कहा कि वजीर आजम ने पेशी के बाद 15 मिनट वेटिंग रूम में गुजारे। मीडिया से भी उन्होंने वही बोला जो पहले से तयशुदा था। और अब जिक्र कतरी खत का, जिसकी हकीकत क्या है, इसके लिए JIT ने शहजादा हमद बिन जासिम के बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से कतर जाने की इजाजत मांग ली। पनामा अमल दरामद बेंच की इजाजत मिलते ही मुश्तरका तहकीकाती टीम के दौरान दोहा की उड़ान भरेंगे। 2 अरकान जाएंगे दोहा और दूसरी जानिब पनामा अमल दरामद केस की समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी गई है। पनामा लीक्स की तहकीकात करनी है, कतर जाने की इजाजत दी जाए। JIT ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से राब्ता कर लिया। जराये के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मौकफ अपनाया। हमद बिन जासिम अल सानी के बयान के लिए कतर जाना जरूरी है, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने जवाब दिया JIT तहकीकात के लिए आजाद है। जराये का कहना है बेंच की इजाजत मिलते ही 2 अरकान दोहा की उड़ान भरेंगे और खत के मुदरजात की तस्दीक और जिराह करेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने JIT मेंबरान की अदम दस्तयाबी के बायस पनामा अमल दरामद केस की समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आज़म की पेशी पर शहर इक़्तिदार में खासी हलचल रही। रेड जोन में खैर मकदमी बैनर्स वज़ीर आज़म ने देखकर उतरवा दिए। जुडिशल एकेडमी के बाहर पुलिस एहलकार ड्यूटी से उतारने लगे तो ताश खेल कर जी बहलाया। कुछ तो ट्यूबवेल पर नहाने भी निकले। रेड जोन में खैर मकदमी बैनर्स की भरमार। वजीर आजम ने देखा तो बैनर्स उतारने का हुक्म दिया, जिसकी फौरी तामील हुई। वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू के लिए पहले बड़े साइज का बुलेट प्रूफ डाइस लगा, फिर प्लान बदला और लकड़ी का सादा डाइस लगाया गया। सिक्योरिटी के लिए सुबह से ही तैनात एहलकार ड्यूटी देकर थक गए तो मसरूफियत ढूंढ ली। बाहर तपते मौसम में ड्यूटी देने वाले एहलकारों ने करीबी पार्क में मौजूद ट्यूबवेल का रुख कर लिया और ठंडे पानी में नहाते रहे। जरा फुर्सत के लिए लम्हात मिले तो कुछ एहलकारों ने ताश की बाजी से दिल बहलाया। ख्वातीन एहलकार भी उकताहट से बचने के लिए खुशगप्पियों में मसरूफ रहीं। वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर नून का जुनून काबू से बाहर रहा। जुडिशल एकेडमी में दाखिले की इजाजत न मिलने पर ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और दीगर वुज़रा को जुडिशल एकेडमी से वापस लौटना पड़ा। लीगी कारकुनों ने पहले कायद के हक में नारे लगाए, फिर आबिद शेर अली की इमामत में नमाज जोहर अदा की। हम तुम्हारे साथ हैं। कायद की पेशी, मतवालों का जोश भी सख्त गर्मी में आसमान को छूने लगा। वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती के लिए वफाकी वुज़रा, अरकान असम्बली, सेनेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद जुडिशल एकेडमी उमड़ आई। वज़ीर आज़म के हमरा आने वाले वफाकी वुज़रा ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार को पुलिस ने जुडिशल एकेडमी के अंदर जाने की इजाजत न दी तो वो वापस लौट गए। चौधरी जाफर इकबाल, राना अफजल, नूर आवान और दीगर रहनुमा रुकावटें तोड़कर जुडिशल एकेडमी के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए, ताहम पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। लीगी कारकुनों ने जुडिशल एकेडमी के बाहर वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली की इमामत में जोहर की नमाज अदा की और कायद के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म तो JIT में पेश हो गए। अब इमरान खान कब अदालतों का सामना करेंगे, कब इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे? नून लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की हिमायत में बयान देते हुए कप्तान पर सवालात की बौछार कर दी। नून लीगी दस्ता वज़ीर आज़म की हिमायत में कमर बस्ता। जुडिशल एकेडमी के बाहर दानिया अल अजीज बोले कि मुंतखब वज़ीर आज़म JIT में पेश हुए, लेकिन दूसरी जानिब इश्तिहारी खान आजाद घूम रहे हैं। उस अनोखे लाडले के लिए कैसा कैसा इंतजाम किया जाता है कि इश्तिहारी साहब यहाँ से जा रहे हैं जी, इश्तिहारी साहब वहाँ से आ रहे हैं जी। इस मौके पर आबिद शेर अली का कहना था कि नून लीगी कारकुनों के जज्बात को दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि आप कमीशन बनाएं और कमीशन की रोशनी में मैं और मेरा खानदान हर फोरम पे पेश होने के लिए तैयार हैं। मावने खसूसी आसिफ करमानी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना लेने के बजाय पेश होने को तरजीह दी। उधर वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह बोले कि JIT अब कंटेनर से उतरकर अदारों से लड़ाई बंद करे। एक तरफ पेशी, दूसरी तरफ मौज मस्ती। कप्तान नथिया गली के पुरफजा मकाम पर दिलकश नजारों से लुत्फानंदोज होते रहे, सैर सपाटे किए और तस्वीरें भी बनवाई। वज़ीर आज़म की पेशी और खिताब पर रद्द अमल भी दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने पहले से लिखी तकरीर पढ़ी। वज़ीर आज़म का करप्शन को साजिश कहना अफसोसनाक है। इस्लामाबाद में पेशी तो नथिया गली में मौज मस्ती। कप्तान हर फिक्र से आजाद नथिया गली के होकर रह गए। PTI चेयरमैन ने सेहरंगेज नजारों में अपनी फिटनेस का ख्याल भी रखा और खूब सैर सपाटे की। इमरान खान मकामी अफराद और सयाहों में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाई। कप्तान वज़ीर आज़म की JIT में पेशी और खिताब के बाद चुप न रह सके। बोले वज़ीर आज़म ने JIT में कोई नई चीज पेश नहीं की, मीडिया के सामने सब लिखा हुआ पड़ा। सबसे पहले तो एक पढ़ी हुई तकरीर की, पहले से पढ़ी हुई थी, यानी JIT में जाने से पहले। इसका मतलब कि कोई इन्होंने JIT को नई चीजें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिए। इमरान खान का कहना था कि शरीफ फैमिली के पास मनी ट्रेल बनाने के लिए कुछ नहीं है। करप्शन को साजिश कहना अफसोसनाक है। नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, उन्हें पेश कराया गया है। PTI तर्जुमान फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ की JIT में पेशी 1.5 साल की जिद्दोजहद का नतीजा है। असद उमर बोले एक बार फिर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया है। मुल्क में जमहूरियत होती तो वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो जाते।
वजीर आजम खुशी से पेश नहीं हुए, इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। फवाद चौधरी के हुक्मरान लीग पर तंजियावार। नेशनल प्रेस क्लब में पीटीआई तर्जुमान का कहना था कि आज मुल्क के वजीर आजम अयान अली, अजमल कसाब और उजैर बलोच की सफ में खड़े हो गए। आज पाकिस्तान के वजीर आजम अजमल पहाड़ी, अयान अली, सौलत मिर्जा और इस तरह के दूसरे मुल्जमान की सफ में खड़े हो गए हैं, लेकिन बकौल चंद नादर नाबगैर रोजगार कसीदा ख्वानों के ये पाकिस्तान की तारीख लिखी गई है। मिठाइयाँ बांटने वालों का शुगर लेवल आज लो हो गया। असद उमर भी तनकीदी हमलों में पीछे न रहे, बोले नवाज शरीफ पनामा केस में मुल्जिम नंबर 1 है। हुक्मरान जमात अदारों पर हमलावर हुई तो तहरीक इंसाफ को पीछे खड़ा पाएगी। खुल के बात करें ना, ये जो बुजदली वाला काम है, पीछे से छुप के वार करना और इशारों कराइयों की तरफ बात करना, ये आपने अपने दरबारी को भी सिखाया हुआ है। आप खुद भी आज खड़े होकर ये बात कर रहे थे। पीटीआई रहनुमाओं ने एक बार फिर मुतालबा किया कि नवाज शरीफ इस्तीफा दें और असेंबलियां तोड़कर नए इंतखाबात कराएं। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि चोरी को बचाने के लिए ड्रामे रचाए जा रहे हैं। वजीर आजम लिखी हुई तकरीर करके चले गए, मीडिया के सवालों का जवाब भी ना दिया। हुक्मरान तबके ने आइन को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिया, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। स्क्रिप्ट राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को कि ड्रामा इस तरह हो रहा है कि सारे लोगों को रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। क्योंकि अगर पता चल जाए कि ये ड्रामा है तो कोई बैठेगा, टिकट ही को नहीं देगा, बैठेगा ही देखेगा कोई। वो इसको रियल बना के दिखाने में कामयाब हो गए हैं। ये वैसे तो हमारे मुल्क के कई वज़ीर आज़म अदालतों में पेश होते रहे हैं, लेकिन पहली बार कोई वज़ीर आज़म किसी मातहत तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुआ। यहाँ $1 मिलियन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुल्क में एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होता है, बाकी लोगों को इस्तिस्ना क्यों? हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो तक, बेनजीर भुट्टो से लेकर यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ तक, सब आला अदालतों में पेश हुए। अवामी हल्के सवाल करते हैं कि क्या एहतसाब सिर्फ सियासतदानों के लिए मखसूस है? आइंदा कोई भी खा उसका तअल्लुक सिविल हुकूमत से हो, फौजी क़यादत से हो या किसी और शोबे से, वो अब एहतसाब से बाहर नहीं रहेगा। जिंदगी के कई शोबे ऐसे हैं जहां एहतसाब होना भी बाकी है। कुछ इदारों का कहना है कि उनका अंदरूनी एहतसाबी निजाम मौजूद है जहां एहतसाब का अमल मुसलसल जारी रहता है। खबर आपको देंगे पेशावर के इलाका चमकनी, जहां पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से 3 अहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है। इतला दी है कि एक हमलावर मारा गया है जबकि 2 फरार होने में कामयाब हुआ है। इसी वाकये पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नईम से। जी नईम, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चमकनी के इलाका गस चौक में, जहाँ पर अफ्तारी से चंद मिनट पहले यहाँ पर नामालूम मोटरसाइकिल सवालों ने पुलिस वैन पर हमला किया, जिसमें 3 अहलकार जो थे, इंतखाब आलम, शाहिद और उमर हयात, ये तीनों शहीद हो चुके हैं, जबकि एक हमलावर मारा गया है। आपको ये भी बताता चलूँ कि उस हमले के बाद फौरी तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और पाक आर्मी के जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर यह भी बताऊँ कि यहाँ पर पहले भी इस किस्म के हमले हुए हैं, क्योंकि ये पेशावर का नवाही इलाका है और यही इलाका आगे शमशतू कैंप और ऐसे इलाकों को जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ऑपरेशन अब्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एफसी की खुफिया इतला पर जोब के इलाके संबाजा में कामयाब कार्रवाई की गई। कलतब तंजीम के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। कब्जे में लिए गए असलहे में 49 अदद RPG, 7 रॉकेट, 6 माइज, 5 अदद IEDs और 49 अदद फ्यूज शामिल हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 95 बुक्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन राउंडर्स और मुख्तलिफ साथ के हजारों राउंडर्स भी बरामद किए गए। बुलेटिन में भी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद पकड़ा गया, शेर पकड़ा गया।
पहले मैच में हॉलैंड से मुकाबला करेगा। वर्ल्ड हॉकी लीग वर्ल्ड कप 2018 का क्वालिफाइंग राउंड है, जिसके सेमीफाइनल राउंड में आज से 16 टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तानी टीम आज हॉलैंड से मुकाबला करेगी, ग्रीन शर्ट कल कैनेडा से मुकाबला करेगी और 18 जून को पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। 19 जून को पाकिस्तानी टीम स्कॉटलैंड से खेलेगी। शामिल करेंगे कुछ खबरें। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के माली असासों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 1 अरब 62 करोड़ रुपए और इमरान खान 1 अरब 40 करोड़ रुपए से साथ असासों के साथ अमीर तरीन अरकान पार्लियामेंट में शामिल हैं। इस्लामाबाद से इफ़त अफरीदी की रिपोर्ट। किस रुकने पार्लियामेंट ने कितना बनाया माल, किसने कितना तायुशात पे लगाया और किसने कितना बैंकों में बचाया, इलेक्शन कमीशन ने सब बता दिया। इलेक्शन कमीशन की जारी तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 1 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद असासों के अमीर तरीन रुकने पार्लियामेंट हैं, जिसके पास बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। मीलों फैले रायवंड के महल की कीमत हैरान कुन तौर पर सिर्फ 40 लाख है, जिसमें रखा फर्नीचर 70 लाख का और पालतू जानवर 50 लाख रुपए के हैं, जबकि कुलसूम नवाज के पास सिर्फ 15 लाख के जेवरात हैं। 25 करोड़ रुपए की अपर मॉल लाहौर की कोठी और हुसैन नवाज की जानिब से दिया गया 23 करोड़ रुपए का कैश तोहफा इसके अलावा है। सादा सी जिंदगी गुजारने के दावेदार इमरान खान 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों के मालिक तो हैं, मगर वजीर आजम की तरह इनके पास भी बैरून मुल्क अपना कोई ठिकाना नहीं। जो 75 करोड़ रुपए की बनी गाला की कोठी है वो भी तोहफे में मिली, जिसमें 2 लाख रुपए की 4 बकरियां पाली हुई हैं। जमान पार्क लाहौर का विरासत में मिला बंगला 29.5 करोड़ का है, मगर खान साहब के पास कोई मामूली सी भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं। अहम खबर से आपको आगाह करें, FBI की तरफ से केस में मुआवनत फराहम न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। टैक्स छूट केस में जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि रियासत हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार रहती है। FBI के वकील से सवाल पूछ पूछ के हलकान हो गए हैं। क्या मुआवनत के लिए अखबार में इश्तिहार दें या शाहरा दस्तूर पर आवाजें लगाएं? कोई तो रियासती इदारों के मुकदमात में हमारी मदद करे। सिंध की तकसीम का सोचने वाले खुद टूट जाएंगे, सिंध नहीं टूटेगा। मुराद अली शाह कहते हैं पूरे सूबे का वजीर आला हूं, मेयर कराची अपनी स्कीम्स मुकम्मल करें, फंड जारी कर रहा हूं। कराची से देखते हैं एहसान कोहाटी की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में मुराद अली शाह की धुआंधार तकरीर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। मैंने बताने की मैं ज्यादा अपोजिशन कर रहा हूँ, दूसरे ने बताने मैं ज्यादा अपोजिशन कर रहा हूँ। वजीर आला का कहना था कि नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए फरोख्त की गई जमीन उमनी ग्रुप को नहीं दी गई, प्राइवेट कंपनी के इश्तराक से प्लांट लगाया गया है। इससे कबल अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने अपनी तकरीर में दूसरे रोज भी सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हर दफा आप कहते हैं जनाब वो बंद टूट गया, वो बंद टूट गया, इतने गांव हमारे ज़ेर-ए-आब आ गए, इतना हमारा, तो ये पैसा लग कहाँ रहा है? तकरीर के दौरान स्पीकर की बार बार तनबीह के बावजूद हुकूमती और अपोजिशन बेंचों की जानिब से तंदो तेज जुमलों का तबादला होता रहा। कैमरामैन असद के साथ एहसान कोहाटी, नियो न्यूज, कराची। सरबराह मुत्तहिदा पाकिस्तान फारूक सत्तार का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मेयर कराची को इख्तियारात दे दें, वरना हम खुद ले लेंगे। वज़ीर आला को शौक है तो वो मेयर बन जाएं और वज़ीर आला वसीम अख्तर को बना दें। पहले गिरफ्तारी की इतलात आती थी, अब इफ्तारियों की इतलात आती है। अगर मेयर के इख्तियारात रख कर सारे बल्दियाती इदारे जो सिंध में हैं, काउंसिलें हैं, सारे शहरों के मसाइल अगर उन्हें हल करने हैं तो फिर वसीम अख्तर भाई को वजीर आला बना दे और वजीर आला खुद आके वसीम अख्तर की कुर्सी, मेयर की कुर्सी को संभालने है। जंगल के बादशाह को शहर में आना महंगा पड़ गया। शेर का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मालिक को हवालात की सैर करना पड़ गई। कराची के इलाके करीमाबाद में पालतू शेर को लेकर घूमने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और अदालत में पेशी भी हो गई। रजब अली रिपोर्ट कर रहे हैं।
कराची के पुरहुजूम रिहायशी व तिजारती इलाके में पालतू शेर को लेकर घूमना शहरी को महंगा पड़ गया। पुलिस ने शेर और मालिक का सुराग लगाया। शेर का तो कुछ न बिगड़ा, अलबत्ता मालिक को हवालात की हवा खाना पड़ी। अलीदाबाद पुलिस ने शेर के मालिक के खिलाफ खतरनाक जंगली जानवर को शहरी इलाके में आजादाना लेकर घूमने और लोगों की जान खतरे में डालने की दफा के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को मकामी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने शहरी सकलैन की 20,000 रूपए मचलकों के एवज जमानत। दाग तो अच्छे है। वेलकम बैक। कराची सेंट्रल जेल से 2 खतरनाक कैदियों के फरार का मामला। तहकीकाती इदारों ने सेंट्रल जेल कराची का दौरा किया। न्यू न्यूज ने जाए वकुआ की तस्वीर भी हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमने राब्ता किया है न्यू न्यूज के नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम बताएगा अभी तक क्या तहकीकात की गई, क्या मामला सामने आया है? जी देखें, इस वाक़े को तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन दोनों जो कैदी हैं उनका अब तक सुराग नहीं लग सका है। आज शाम को जो तफ्तीशी टीम है उन्होंने सेंट्रल जेल का दौरा किया है और जिस मुकाम से दोनों कैदी फरार हुए हैं वहाँ की तस्वीर भी हासिल की है। और न्यूज ने इस की जो तस्वीर हासिल की जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस गिरोह को इन्होंने काटा है वहाँ से दोनों मुसलमान जो कैदी वहाँ से फरार हुआ है। और इस वक्त जो कैदी वहाँ पे मौजूद थे उनके जो दीगर साथी उनसे भी जो जेल हुकाम ने पूछताछ शुरू कर दी और जेल हुकाम के जो 12 मुलजमान है उनकी भी तस्वीर हासिल कर ली है। लेकिन 48 घंटे गुजरने के बावजूद नसीम आदिल तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको अहम खबर दें कि कौमी एयरलाइन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। जर्मन सीईओ ब्रैंडन हेल्डन ने महंगे तैयारे लीज पर लेने और भारी तनख्वाह की मद में कौमी एयरलाइन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। कौमी एयरलाइन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। जर्मन सीईओ ब्रैंड हेल्डन ने महंगे तैयारे लीज पर लेने और भारी तनख्वाह की मद में कौमी एयरलाइन को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाया था। पहले इनका नाम ईसीएल में था, लेकिन अब ये मुल्क से बाहर जा चुके हैं। बलूचिस्तान का 3 खरब 28 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया गया। बजट में 50 अरब रुपए से जायद का खसारा तरक्याती कामों के 86 अरब मुख्तस किए गए। गैर तरक्याती कामों के लिए 2 खरब 42 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं। अमन अमान की बात की जाए तो अमन अमान पर 30 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि तालीम के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए ही मुख्तस किए गए हैं। और आपको बताएं कि दुनिया भर से 5000 पतंगबाज डेनमार्क में जमा, जिनकी रंग बिरंगी और मुख्तलिफ अशकाल की पतंगों ने आसमान को हसीन कर दिया। डेनमार्क के जजीरे फाने पर 5000 माहिर पतंगबाज इकट्ठे हुए। मुख्तलिफ रंगों और अशकाल के इन पतंगों ने आसमान का नजारा दिलकश बना दिया। 7 मीटर लंबे साहिल पर उड़ती ये पतंगे हसीन नजारा पेश कर रही हैं। 1985 में शुरू होने वाला काइट फेस्टिवल। वेलकम बैक। बलोचिस्तान का सुलह जजीरा मुल्क का पहला समुद्री महफूज इलाका करार दे दिया गया। आबी हयात के लिए महफूज ये जजीरा 4 मील तवील और 2 मील चौड़ा है। आइए आपको इसकी सैर कराते हैं। बलोचिस्तान का स्टोला जजीरा आबी हयात के लिए महफूज करार। WWF ने सर्टिफिकेट दे दिया। बसनी से 39 किलोमीटर दूर वाक़या ये जजीरा 4 मील तवील और 2 मील चौड़ा जजीरा है। इस जजीरे में नायाब आबी हयात समेत जहरीले सांप रसल वाइपर का भी बसेरा है। ग्रीन टर्टल और हैम्पबैक व्हेल की बड़ी तादाद भी यहाँ पाई जाती है। लंदन हादसे में हलाकतों की तादाद 17 हो गई है। 24 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद भी फायर अलार्म ना बजा। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने कई बार टावर सेफ्टी रेगुलेशंस का जायजा लेने का मुतालिबा किया, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। लंदन ग्रेनफिल टावर में आग इंतजामिया की गफलत के बायस लगी। बरतानवी हुकूमत ने मुतादिद बार फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स की जानिब से टावर की फायर सेफ्टी रेगुलेशंस का जायजा लेने का मुतालबा नजरअंदाज किया। बरतानवी मीडिया का दावा। मुतासरीन का कहना है कि आग लगने के बाद कोई फायर अलार्म नहीं बजा। वज़ीर आज़म थेरेसा मे और मारूफ गुलकारा अडेल ने ग्रेनफिल टावर का दौरा करते हुए मुतासरीन से इजहार यकजहती किया।
लंदन के रिहायशियों ने आग के मुतासरीन को कपड़े, खाना, पानी और दीगर जरूरी अशिया अतिया की। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फेसबुक इंतजामिया सार्फिन के लिए लाई एक और उम्दा और नया फीचर जिसे नाम दिया गया है GIF बटन का। फेसबुक पर अब कमेंट्स भी GIF इमेजेस पोस्ट हो सकती है। फेसबुक इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता साल सारिफीन ने 13 अरब एनिमेटेड तस्वीर एक दूसरे को अरसाल की। और अभी आपको बताएं कि स्पेन के मशहूर खूनी खेल बुल फाइटिंग के लिए पकड़ा गया एक बैल लड़ना नहीं चाहता बल्कि अपने घर वापस जाना चाहता है। जी हाँ, एनिमेटेड फिल्म एक बनी है जिसका ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। फिल्म 15 दिसंबर को अमरीकी सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। People think they got you all figured out based on how you look, but it's not that simple, especially when it comes to me. I'm a little more 49 का ट्रेलर आपने जाना। न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यू न्यूज़ के साथ रहें।